नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और सबसे पहले सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना शुभ मौका है, शुभ अवसर है, तो हमने सोचा क्यों ना नवरात्रि में आपके शुभ निवेश की भी शुरुआत की जाए और आपके लिए कुछ अच्छी निवेश की बातें बताई जाएं। और अगर इसे हम आपकी राशि से जोड़ दें तो फिर तो क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरीके से निवेश को देखना, सुनना और समझना चाहते हैं। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आज आपके लिए कुछ खास करें। तो हमने आज आमंत्रित किया है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला साहब को, जिनके लिए अलग से मुझे कोई और परिचय देने की जरूरत नहीं है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज में। और नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम चाहेंगे कि आपकी उपस्थिति है तो हम दर्शकों को निवेश के लिहाज से कुछ अच्छी बातें बताएं, और वो भी उनकी राशियों के अनुसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि आप अब बहुत देखिए, जो ग्रह रहते हैं उनका भी कईयों का रहता है कि भाई आपका गुरु बेहतर है। हम सुनते हैं कि व्यापार के लिए बुध का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। ग्रहों का क्या महत्व है जब हम बात करते हैं निवेश की, चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड्स हो, सोना चांदी हो, कमोडिटीज हो, कुछ भी हो? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, मैं हूं चिराग दारूवाला और आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह समय आपको क्या करना चाहिए। निवेश के लिहाज से देखा जाए, शेयर बाजार के लिहाज से देखा जाए, मार्केट के लिहाज से देखा जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि जिससे आपको ज्यादा इनकम देखने को मिले, ज्यादा मुनाफा मिले। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो। शेयर बाजार अगर आप खेलना चाहते हैं, शेयर बाजार का व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 4 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कुंडली में। वो 4 प्लैनेट्स कौन से हैं? पहला है गुरु, दूसरा है बुध, तीसरा है मंगल और चौथा है राहु। गुरु बृहस्पति हमारे धन, समृद्धि और समग्र वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करता है। यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तो हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता जरूर से मिलती है। दूसरा है बुध। जब व्यापार की बात आती है तो बुध सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है, क्योंकि यह बुध व्यापार, बुद्धि, प्रशासन, प्रबंधन और अटकलों का मुख्य कारण है। तीसरा है चंद्रमा। चंद्रमा भी धन का कारक माना जाता है। खासकर जब व्यापार और शेयर बाजार की बात आती है तो यह समझ लीजिए कि चंद्र यानी क्या? चंद्र यानी मेंटली। अगर आप मेंटली मजबूत हुए, स्टेबल हुए, तो जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं वो अच्छी तरह से आप ले पाएंगे। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी यानी सही इंसान, सही समय, सही जगह, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम। अब चौथा है राहु। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि राहु यानी कोई अस्तित्व ही नहीं है, खराब नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, पर नहीं। राहु शेयर बाजार, व्यापार और जीवन में अचानक धन का मुख्य कारक है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु मजबूत है तो आप यह समझ लीजिए कि शेयर बाजार में आपका डंका बजेगा और आपको मुनाफा अच्छा होगा। अब हम शुरुआत करेंगे राशियों से। पहली राशि लेंगे मेष राशि। गणेश जी कहते हैं कि यह समय बहुत ही फलदायक है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो समय बहुत बेहतरीन है, कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंटली आपका जो रुका हुआ पैसा है, जो अटका हुआ पैसा है, वो भी आपको वापस से मिल सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं मेष राशि वालों, तो समझ लीजिए जबरदस्त आपको मुनाफा होगा। पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो रिटर्न्स आपको नहीं दे रहे थे, तो वो रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। मेष राशि वालों, अगर आप प्रॉपर्टी में भी निवेश करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही बेहतरीन है।
पर आपके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा प्लानिंग करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, मन को शांत रखकर कार्य करिए, जरूर से आपको मजा आएगा। तो ये तो बात हो गई मेष राशि की। चिराग जी, अब एक एक करके सभी राशियों पे चलते हैं। आपने ये भी बता दिया कि ग्रहों की स्थिति कैसी होनी चाहिए और कौन कौन से ग्रह हैं जो अगर आपके बलवान हैं तो फिर तो आपको शेयर बाजार में अन्य निवेशों में फायदा होने वाला। और मेष राशि की भी आपने स्थिति बता दी। अच्छा, वृषभ राशि वाले वो क्या करें, उनके लिए अभी कैसे योग बन रहे हैं नवरात्रि के दौरान? गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, यह समय फाइनेंस से जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, अकाउंटेंट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। और इंपॉर्टेंटली जो लोग फार्मा सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जबरदस्त आपको लाभ होगा। पर आपको थोड़ी सी चालाकी भी रखनी होगी। जल्दबाजी में कोई भी प्रकार का फैसला मत लीजिएगा। जल्दबाजी में फैसला ले लिया तो शायद आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि वालों, आपको एक मंत्र देना चाहेंगे, ओम शन शनिचराय नमः, क्योंकि आपकी नीति साफ है और जिसकी नीति साफ है उसको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और शनि महाराज क्या है? शनि महाराज है न्याय के देवता, यानी आपने सच्चे दिल से कोई भी कार्य किया है तो जरूर से आपको लाभ होगा। दूसरा, आप यह समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी में पैसा डालना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत भी आप यह समय में कर सकते हैं। समय बहुत बेहतरीन है, समय बहुत पॉजिटिव है, मजबूत है। पर आप जो भी कार्य करते हैं, अगेन आई रिपीट, प्लानिंग करके करिए। वृषभ राशि वालों, आपका डंका आप बजा सकते हैं, आप एक अच्छे लेवल पर अपने आप को ले जा सकते हैं। और यह समय है आपको अपने आप को प्रूव करना है। आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वृषभ राशि वालों, बढ़िया है। एक ही लाइन मैं पंडित जी की बात के बाद जोड़ देता हूं, चिराग साहब की बात के बाद, कि भाई जल्दबाजी मत कीजिए, प्लानिंग करके कीजिए। बाकी तो आपकी राशि के लिए बहुत बढ़िया समय है इस वक्त। चाहे आप निवेश करें शेयर बाजार में और म्यूचुअल फंड में, तो बता ही रहे हैं कि बहुत बढ़िया वक्त है। तो चिराग जी, बात हो गई मेष के बाद वृषभ की भी, और अब हम आते हैं मिथुन राशि पर। उनके लिए क्या है? अब हम आएंगे तीसरी राशि, यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं मिथुन राशि वालों, आने वाला यह समय एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, वैसी कंपनीज में, वैसी जगह पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आप जीवन में सबसे आगे पहुंच जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, उसके लिए भी समय बहुत बेहतरीन है। और कोई भी प्रकार का केमिकल का व्यापार या केमिकल रिलेटेड आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिथुन राशि वालों, तो जरूर से आपको लाभ होगा। पर यह समझ लीजिए, हम वापिस से आपको रिपीट करेंगे कि आप जो भी प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं, आपको एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी है। दूसरा, ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया आपने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, एक्सपर्ट्स की प्रॉपर सलाह लेकर अगर आप निवेश करते हैं तो यह समझ लीजिए मिथुन राशि वालों, आप जरूर से अपने आप को एक अलग लेवल पर पाएंगे। दूसरा, आपको अपना ईगो, आपको अपना जिद्दीपन दूर करना होगा और जमीन से जुड़े हुए रहना होगा। आप जमीन से जुड़कर कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी जगह निवेश करते हैं तो जरूर से आपको लाभ होगा। आने वाला यह समय मिथुन राशि वालों आपका बेहतरीन है, पर प्लानिंग करने के साथ और साथ साथ में जो भी आप एल्डर्स हो गए, आपके गुरु हो गए, उनका आशीर्वाद तो ठीक है, बट साथ साथ में उनकी बातें भी सुने और उसके बाद आप एग्जीक्यूट करें। फिर देखिए कि आपको कितना मजा आता है। क्या बात है। तो मिथुन राशि वालों से हमारा भी निवेदन, चिराग साहब कह रहे हैं एक्सपर्ट की सलाह माने। सीएनबीसी आवाज आपके लिए इसी तरह के एक्सपर्ट की सलाह लगातार लेकर आता है। तो अगर शेयर बाजार में निवेश करना है तो सीएनबीसी आवाज से बेहतर और क्या होगा। इंश्योरेंस, फाइनेंस, ईगो को दूर करें, ये कुछ बातें थी जो मिथुन वालों के लिए थी। तो चिराग जी, इसके बाद अब हम रुख करते हैं कर्क राशि का। चौथी राशि कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कर्क राशि वालों, यह सप्ताह, आने वाला यह समय, आपको कोई भी चीज का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना विचार करेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे,
डिप्रेशन में जा सकते हैं। सोचना नहीं है, कार्य करिए। लोन लेने का विचार कर रहे हैं, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं, या फिर कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय बेहतरीन है। पर अगर नया निवेश कर रहे हैं तो आपको भागीदारी में नहीं करना है, खुद करेंगे तो चलेगा। दूसरा, आपको मल्टीपल इनकम की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप अगर शेयर बाजार में डाल रहे हैं पैसा, आपको वहां से मुनाफा मिलेगा। दूसरा, आप प्रॉपर्टी, जमीन रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं कर्क राशि वालों, तो उनके लिए भी यह समय बहुत बेहतरीन है। लिक्विड प्रोडक्ट्स में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय बेहतरीन है। और इंपॉर्टेंटली आईटी सेक्टर, कर्क राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आईटी सेक्टर वालों के लिए बहुत बेहतरीन समय आ चुका है। एसआईपी में अगर आप पैसा डालते हैं, हर महीने एक कुछ अमाउंट आप डालते हैं, 1 साल 2 साल के लिए करते हैं, तो अभी के समय में जो आपने निवेश किया एसआईपी में, वो आने वाले समय में आपको लिख के देता हूं मैं, बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा। स्पेशली आईटी सेक्टर, और दूसरा है सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर। यह सेक्टर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। चलिए, तो कर्क वालों के लिए आईटी हो गया, सर्विस रिलेटेड जो सेक्टर्स हो गए, उसमें एसआईपी बहुत अच्छी रहने वाली है। और जैसा कह रहे हैं चिराग जी यहाँ पर कि पार्टनरशिप में कोई काम मत कीजिए, और हाँ, जमीन रिलेटेड भी कोई चीज आप करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो वो भी आपके लिए इस दौरान फायदेमंद रह सकती है। तो आई होप कि कर्क राशि वालों ने चीजें नोट की होंगी। चलिए, कर्क के बाद हम अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, और वो है चिराग जी सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं, सिंह राशि वालों, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? आप कौन है? आप खुद सिंह है। यह समय जो लोग टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप यह समझ लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, दूसरा हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, तीसरा हो गया रियल एस्टेट, चाहे वो रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, वेयर हाउसेस हो गए, कुछ भी हो गया। सिंह राशि वालों, यह समझ लीजिए आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी पास्ट में, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, तो जल्दबाजी में कोई भी शेयर्स, कोई भी म्यूचुअल फंड में से आप एग्जिट मत लीजिएगा। सिंह राशि वालों, यह चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आय बढ़ाने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको अपने जीवन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा, आपको अगर कोई भी प्रकार का जेवी यानी कि ज्वाइंट वेंचर करना है, तो उसके लिए यह समय बहुत बेहतरीन है। संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, बाकी समय बहुत बेहतरीन है। और दूसरा क्या है, आप इंडिपेंडेंट है तो आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। आपको खुद सोचना है, खुद प्लानिंग करना है, और उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं। सिंह राशि वालों, जबरदस्त आप फाड़ डाल सकते हैं। आप यह सोच लीजिए कि अभी तक आप 100% एफर्ट्स दे रहे थे, शायद आपको रिजल्ट मिलता हो 30%, 40%। आने वाले ये समय में आप 80-85% की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो सोच लीजिए आप कहां थे, अभी कहां है, और कहां जा सकते हैं। इसके ऊपर जरूर से विचार करिएगा, जरूर से आपको मजा आएगा। चलिए, तो सिंह राशि के लिए क्या बात है, चिंता नहीं करनी भाई, क्योंकि आप खुद सिंह है और सिंह इज किंग। और रियल एस्टेट हो, एग्रीकल्चर हो, वेयर हाउसिंग हो, ये आपके लिए बड़े मुफीद हैं, जहां आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, जल्दबाजी ना करें, किसी भी निवेश से निकलने की हड़बड़ाहट ना करें, ये इंपॉर्टेंट है जो चिराग जी कह रहे हैं। जेवी के लिए अच्छा समय है, ज्वाइंट वेंचर में कोई काम कर सकते हैं, और किसी के भरोसे नहीं। आप खुद में इतने सक्षम हैं सिंह राशि वाले, और उनके लिए समय भी, ये वाला काल जो है नवरात्रि का, बहुत अच्छा है। तो सिंह राशि के बाद अब चिराग साहब, वक्त है कन्या राशि वालों जातकों को बताने का कि उनके लिए ये वक्त कैसा रहेगा। गणेश जी कहते हैं, कन्या राशि वालों, शुक्र आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं। जो लोग ब्यूटी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, ब्यूटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप यह समझ लीजिए कि शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में आपको आगे ले जा सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप निवेश के लिहाज से देखा जाए
तो स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर जबरदस्त रहेगा। और आप यह समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर रहेगी। प्रॉपर्टी में से कोई निवेश आपने किया हुआ है, उसमें से एग्जिट लेना चाहते हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि यह समय बहुत ही बेहतरीन है। व्यवसाय में बदलाव लाने की जरूरत है। चेंज इज इंपॉर्टेंट। बदलाव जरूरी है। कोई भी प्रकार का बदलाव, चाहे वो घर में बदलाव कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव कर रहे हो, व्यापार में बदलाव कर रहे हो, पर आप यह समझ लीजिए कि आपके पास 4 अलग अलग कंपनीज के शेयर है। आप एक शेयर में से कुछ पार्ट दूसरे शेयर में डालना चाहते हैं, तो सोचिए मत। यह समय बेहतरीन है। यह समय चेंज का समय है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। आप यह समझ लीजिए कि जो यश आपको नहीं मिला, जो काम आपने किया, जिसका रिटर्न आपको नहीं मिला, यह समय में आपको रिटर्न मिलेगा। पर साथ साथ में कन्या राशि वालों, थोड़ा सा आपको सेहत का भी ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। बाकी तो यह समय आपके लिए बेहतरीन है, ग्रोथ वाला समय है। और आप यह समझ लीजिए कि 120 पे आपको अपनी गाड़ी दौड़ानी है, वह यह समय है। क्या बात है। तो कन्या राशि वालों के लिए तेज रफ्तार का वक्त है, हाँ, लेकिन एक कॉशियस भी है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और खासतौर पे जो शुक्र राशि वाले हैं, जिनका ग्लैमर से सीधा सीधा वास्ता है, या जो एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उस तरह के लोगों के लिए बढ़िया समय एग्जिट करने के लिए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सिंह राशि में यह था कि भाई जल्दबाजी ना कर, लेकिन यहाँ एग्जिट करने के लिए किसी निवेश में से अच्छा वक्त आपके लिए है। और चेंज इंपॉर्टेंट है, ये चिराग जी कह रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसमें ये परिवर्तन का वक्त है, और वो परिवर्तन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। 6 राशियां हमने ले ली हैं और शेष राशियों पर चर्चा रहेगी। बस हार्डली 1 या 2 मिनट का आपको इंतजार करना, हम तुरंत हाजिर होते हैं। माने एस्ट्रोलॉजर हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, हमारे साथ बने हुए और एक एक राशि के लिए बता रहे हैं कि आपको इस नवरात्रि के पावन पर्व पर निवेश के लिए क्या करना है आपकी राशि के मुताबिक। तो हमने बात कर ली थी कन्या राशि तक की, चिराग जी। अब आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वालों के लिए क्या संदेश है? गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, आपके जीवन में, आपके व्यापार में, प्रोफेशनल लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो अप डाउन चल रहा था, आप यह समझ लीजिए कि जो इनस्टेबिलिटी चल रही थी, आने वाले समय में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। यानी कि जो शेयर्स आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं आपका बीपी बढ़ा हुआ था, स्ट्रेस बढ़ गया था, तो वो धीरे धीरे बीपी दूर होगा, स्ट्रेस दूर होगा। फाइनेंस सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, और आप यह समझ लीजिए कि रिलायंस आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। आपका कोई भी प्रकार का निवेश यह समय में किया हुआ, आने वाले समय में आपको चिंता नहीं करनी है। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय का निवेश आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि कोई भी प्रकार का आप प्रॉपर्टी में भी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतरीन है। और इंपॉर्टेंटली, चंद्र और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में ग्रोथ और साइलेंट ग्रोथ, यानी कि ऐसा ग्रोथ को जो शायद आपको भी नहीं पता होगा, पर वो चुपचाप आ जाएगा। अचानक आपको सरप्राइजिंगली अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। पर एक बार पैसा डाल दिया, उसके बाद आपको उसे भूल जाना है, उसके ऊपर बार बार विचार नहीं करना है। मन को शांत रखें, पॉजिटिव रहें। और इंपॉर्टेंटली आप क्या कर सकते हैं, ओम सोम सोमाया नमः, चंद्र का यह मंत्र है, यह रिसाइट करेंगे तो जरूर से आपको अपने जीवन में, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये बात हो गई तुला राशि के जातकों के लिए। अब तुरंत आते हैं वृश्चिक राशि वालों के पास, उनके लिए क्या संदेश है चिराग जी? गणेश जी कहते हैं, वृश्चिक राशि वालों, यह समय आपको अपने अंदर से स्टबर्ननेस हटा देनी, यानी आपका जो जिद्दीपना है वो निकाल देना है। खुद की नहीं चलानी है, दूसरों की भी सुने समझे और उसके बाद आप कोई भी प्रकार का डिसीजन लीजिए। टेक्नोलॉजी हो गया, विज्ञान सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत बेहतरीन रहेगी। पर अगर कोई भी प्रकार का पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बचें, या तो फिर बहुत जरूरी है तो फिर आपको थोड़ा सा
अलर्ट रहकर वो ट्रांजैक्शन करना है। म्यूचुअल फंड में कब का सोच रहे थे निवेश करना, नहीं कर पा रहे थे, पर अब कर दीजिए। अभी का समय वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बेहतरीन है और आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले अगर रुके हुए हैं तो अपने काम को आगे बढ़ाएं, म्यूचुअल फंड में निवेश को आगे बढ़ाएं। अब बारी है धनु राशि की। गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, जो लोग मेटल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं और इसमें निवेश करना चाहते हैं, गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत बेहतरीन है। अभी किया हुआ निवेश आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ देगा। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बेहतरीन है। और जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग ब्रोकरेज का, दलाली का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतरीन है। यह समझ लीजिए कि अगर आप घर या जमीन कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। थोड़ा सा धैर्य रखते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छी डील मिल सकती है। उधार लेना भी नहीं है, उधार आपको देना भी नहीं है। धनु राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह आने वाला यह समय आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रूव कर पाएंगे और आपकी मजबूती दिखेगी। क्या करना है? विष्णु भगवान की आपको आराधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करें। जरूर से आपके जीवन में पॉजिटिविटी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी और इंपॉर्टेंटली जो नेगेटिविटी घूम रही थी, जो स्ट्रेस था, वो सब धीरे धीरे दूर होता आपको नजर आएगा। और दूसरा, आप रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जरूर से समझ लीजिए धनु राशि वालों, आपको लाभ होगा। जी, अब चिराग जी, क्योंकि हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए, लेकिन 3 राशियां शेष है, मकर, कुंभ और मीन। इनके जातकों के लिए क्या क्या सलाह होगी? गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट हैं, तो ये गलत बात है। थोड़ा सा आपको अपनी चालाकी कम रखनी है। इंपॉर्टेंटली मकर राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आने वाला यह समय आपके जीवन में खुशियों का आगमन कराएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन है। गोल्ड में, सिल्वर में, मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी बेहतरीन है। आप यह समझ लीजिए मकर राशि वालों, आने वाले यह समय में सरप्राइजिंगली अचानक आपके साथ कुछ हो सकता है, पॉजिटिव होगा। आपको कोई भी चीज का लोड लेने की जरूरत नहीं है, ईश्वरीय सहायता आपके साथ है। आप क्या कर सकते हैं, एक मंत्र का आपको रिसाइट करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान और माता जी का यह मंत्र है। यह मंत्र जुड़ते हैं, आप यह समझ लीजिए आपको लाभ देखने को मिलेगा। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, जरूर से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। 11वीं राशि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, आने वाले यह समय में अगर आप कोई भी प्रकार का भागीदारी में निवेश करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह समय बेहतरीन है। आपकी आर्थिक जो स्थिति है, फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी। पैसों के लिहाज से देखा जाए तो आप जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। पर कोई भी प्रकार का निवेश कर रहे हैं तो आप एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर से लीजिए। एक्सपर्ट्स की सलाह लिए बिना खुद की आपको नहीं चलानी है। व्यापार कर रहे हैं तो नए ऑर्डर्स, नई डील्स, गवर्नमेंट से भी आपको कुछ फायदा हो सकता है। कुंभ राशि वालों, समय बेहतरीन है। ओम हनुमंताय रामदूताय नमः 108 बार यह मंत्र का उच्चारण करें। जरूर से आपके अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और आपके अंदर एक मजबूताई आएगी। अब हम आएंगे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, यह समझ लीजिए, भले आपको लगता है कि आपकी राशि लास्ट है, पर यह समय आप अपने आप को एकदम आगे महसूस करेंगे। एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, गैस सेक्टर जबरदस्त है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। टाटा पावर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिलायंस एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी समय बहुत बेहतरीन है। व्यापार के मामलों में भी आपको अच्छा लाभ होगा, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप यह समझ लीजिए, वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ स्टार्टअप करने का विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मीन राशि वालों समय बेहतरीन है। आप यह समझ लीजिए कि नवरात्रि के इन दिनों, माता जी के इन दिनों में आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं,
तो आप मीन राशि वालों जबरदस्त आपको लाभ होगा और आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गणेश जी कहते हैं कि तकलीफें हैं जी। तकलीफें आती क्यों हैं? ताकि आपको पता चले अच्छा समय कौन सा है। जरूर से आने वाले समय में आपका डंका बजेगा और आप अपने आप को एक अलग लेवल पर देखेंगे। जी, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। तो सभी राशियों को, सभी जातकों को उनकी राशि के अनुसार यहाँ पर चिराग जी ने सलाह दे दी है और आई होप कि आपने नोट भी कर ली होगी। सभी लोगों के लिए शुभ नवरात्रि और शुभ निवेश। और आपका चिराग जी बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और राशियों के अनुसार निवेश की श्री सबको गणेशाय सलाह दी। नमः। जी, गणेशाय नमः। नमस्कार।